हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हम पॉलिटी के एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और इस टॉपिक से बनने वाले तमाम फैक्टों को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने ऑलरेडी संसद का वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चलिए आज बात कर लेते हैं संसद के सदन, जिसे आप राज्यसभा के रूप में जानते हैं। देखिए, संसद के दो सदन होते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्क्राइब कर रखा है। एक लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, और इसके अलावा आज राज्यसभा से बनने वाले तमाम फैक्टों की बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों आर्टिकल याद करने के लिए, देखिए संसद की अगर हम बात करें तो इन संसद और संसद के सदन की अगर बात करें तो ये तीनों चीज़ें याद करने के लिए बेहतरीन ट्रिक थी। आप लोगों को पहले बता चुका हूँ मैं, सरला। एक नाम याद रखना है सरला, और सरला से आप तीनों की आर्टिकल जरूर याद कर पाएंगे। साफ और यहाँ पर संसद हो जाएगा। तो संसद की चर्चा 79 में है, संरचना की बात की गई है। और यहाँ पर 80 की अगर बात करें तो यहाँ पर रा फॉर हो जाएगा राज्यसभा, और राज्यसभा की चर्चा जो की गई है आर्टिकल 80 में की गई है। और ला फॉर यहाँ पर हो जाएगा, विशेष रूप से याद रखना है आपको, लोकसभा, और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अब राज्यसभा की। अब टोटल राज्यसभा से बनने वाले तमाम फैक्टरों की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर राज्यसभा की अगर हम बात करें तो संसद के दो सदन होते हैं, एक तो आपका लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले राज्यसभा की हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर राज्यसभा की अधिकतम सीटों की अगर हम बात करें तो अधिकतम सीट अगर आपसे पूछी जाए तो विशेष रूप से याद रखिएगा, अधिकतम सीटें जो हैं 250 हो सकती हैं। लेकिन वहीं अगर वर्तमान में सीटों की अगर हम बात करें तो 245 सीटें हैं। वर्तमान में जो राज्यसभा की जो सीटें हैं आपकी कितनी हैं, 245 है। इसके अलावा हम अगर आप बात करें तो निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, विशेष रूप से आपसे ये पूछा जाएगा कि 250 अधिकतम सीटें हैं, लेकिन इसमें इलेक्टेड कितने मेंबर होंगे। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, इलेक्टेड जो होंगे इसमें 238 मेंबर होंगे। अगर 250 अधिकतम सीटें हैं और 250 में से 238 क्या निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड होंगे। लेकिन 12 जो सदस्य हैं मनोनीत किए जाएंगे। कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति अपने मन से नियुक्त करेगा। लेकिन विशेष रूप से याद रखना होगा आप लोगों को कि जो 12 राष्ट्रपति जो मनोनीत करेगा वो 4 क्षेत्रों से विशेषज्ञ होना चाहिए। विशेष रूप से याद रखना है 4 क्षेत्र कौन कौन से होना चाहिए, ये भी जरूर याद रखिए। देखिए, एक तो आपका कला होना चाहिए। विशेष रूप से कला के क्षेत्र में अगर किसी ने विशेष ख्याति प्राप्त की है तो इसको राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र पर अगर उसने किसी का महान काम किया है, या फिर साइंटिस्ट वगैरह है, या विज्ञान की प्रगति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो आपका राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। इसके अलावा आपका विज्ञान के अलावा एक समाज सेवा, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा सदस्य। और साहित्य, तो ये आपको जरूर याद रखना है। 4 क्षेत्र होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। क्लियर है? अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्टेड में। देखिए यहाँ पर मनोनीत हो गया। अब यहाँ पर वर्तमान सीटों की बात कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में 245 सीट है, लेकिन 233 लोग इलेक्टेड होते हैं, और 233 राज्य के विधानमंडल से इलेक्टेड होते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा मनोनीत जो करता है राष्ट्रपति, विशेष रूप से याद रखिए, 12 सदस्यों को यहाँ भी वर्तमान में भी अभी भी मनोनीत करता है राष्ट्रपति अपने मन से, और वही 4 क्षेत्र। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर योग्यता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग्यता पूछी जाती हैं। तो अगर राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो विशेष रूप से याद रखिए क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित कुछ पॉइंट है। देखिए यहाँ पर देखिए, भारत का नागरिक, सिंपल है, विशेष रूप से याद रखिए भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। इसके अलावा आयु जो है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा पागल, देखिए यहाँ पर आयु सीमा जो है यहाँ पर 30 वर्ष है। वहीं अगर लोकसभा के सदस्यों की अगर बात करें तो वहाँ 25 वर्ष थी। तो ये पॉइंट काफ़ी कन्फ्यूज करने वाला, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। पागल और दिवालिया घोषित ना हो, विशेष रूप से याद रखिएगा, और किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कोई सर्विस ना करता हो कोई व्यक्ति, विशेष रूप से याद रखिए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कार्यकाल की बात कर लेते हैं। देखिए कार्यकाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर राज्यसभा एक स्थायी सदन है। आप सभी जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। विशेष रूप से पहले हमने कवर किया है इस पहले वाले वीडियो में। तो राज्यसभा कैसा सदन है, एक अस्थायी सदन है, और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, कुछ भी कार्यकाल नहीं होता, विशेष रूप से याद रखिए। यहाँ तक कि अगर बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। जो राज्यसभा के सदस्य इलेक्टेड होते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ लोग गलती करके आ जाते हैं, 5 वर्ष लगा के आ जाते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल, तो याद रखना, सॉरी 6 वर्ष लगाकर आ जाते हैं राज्यसभा का कार्यकाल।
तो क्लियर रखिएगा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। आप नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर सेवानिवृत्ति की अगर हम बात करें तो कुल सदस्यों का कार्यकाल अगर देखें तो यहाँ पर 1/3 यानी 33% जो सदस्य प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं, बाहर होते हैं, प्रत्येक वर्ष नहीं 2 वर्ष के अंतराल में, विशेष रूप से याद रखिएगा। और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में बाहर निष्कासित से सेवानिवृत्त होते हैं। और यहाँ पर चुनाव जो प्रक्रिया है इनकी प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है, विशेष रूप से याद रखना होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सभापति। राज्यसभा के सभापति आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करें तो 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, विशेष रूप से याद रखना होगा कि राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, विशेष रूप से जो लीडरशिप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो राज्यसभा के सभापति आप सभी जानते हैं कि जब हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा था तो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल जो 64 आर्टिकल है, आर्टिकल जो 64 है स्पष्ट बोलता है कि राष्ट्रपति क्या होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति जो होंगे वो भारत के जो आपकी क्या है राज्यसभा हो उसके पदेन सभापति होते हैं। ये आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग है, तो विशेष रूप से याद रखना होगा जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी जानते हैं कि 5 वर्ष होता है। और त्यागपत्र कैसे देंगे उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। और पहले सभापति के रूप में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें वर्तमान की, अगर बात करें तो वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ और वो पदेन सभापति होंगे, विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सभापति के कार्यों की बात कर लेते हैं। सभापति के कार्यों की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता और कार्यवाही का संचालन करता है। सर्वोच्च विधि अधिकार अगर हम बात करें तो सर्वोच्च लीडरशिप जो वहाँ पर राज्यसभा में करता है वो कौन करता है, विशेष रूप से सभापति करता है। लेकिन विशेष रूप से याद रखिए सभापति अध्यक्षता जरूर करता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, विशेष रूप से याद रखिएगा। वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, सभापति करते हैं। गणपूर्ति ना होने पर सदन को स्थगित करने का अधिकार होता है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। गणपूर्ति का मतलब यूँ समझिए कि 1/3, अगर यहाँ पर 1/10 यहाँ पर यूँ समझिए, यानी कि आप समझिए कि 10% सदस्य होना अनिवार्य है, विशेष रूप से याद रखिएगा। चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कंडीशन गणपूर्ति में सेम है, विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। तो कितने सदस्य होने चाहिए विशेष रूप से गणपूर्ति के लिए, तो विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। यहीं पर देखिए निर्णायक वोट, देखिए जो सभापति होता है वो निर्णायक वोट कर सकता है, यदि इक्वल वोट होने पर वो निर्णायक मत करेगा, वही आपका विधेयक माना जाएगा या फाइनली माना जाएगा, विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति की बात कर लेते हो। राज्यसभा के उपसभापति तो विशेष रूप से याद रखिएगा चुनाव प्रक्रिया वही होती है, विशेष रूप से याद रखिएगा। देखिए वहाँ पर जो राज्यसभा के सभापति थे वो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये जो उपसभापति ही राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से चुनता है, विशेष रूप से याद रखिए। यानी उपसभापति जो होगा वो राज्यसभा का आपका सदस्य होगा, मेंबर होगा, विशेष रूप से याद रखिए। वो इसको वोट करने का भी अधिकार रहेगा। कार्यकाल इसका विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, तो इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा। और कार्य जो रहेगा इसका सभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करना, सारे कार्य सभापति की अनुपस्थिति में यही संभालता, विशेष रूप से याद रखिएगा। प्रथम उपसभापति की अगर बात करें तो एस.बी. कृष्णमूर्ति, विशेष रूप से याद रखिए एस.बी. कृष्णमूर्ति राव, है ना, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान उपसभापति की तो विशेष रूप से याद रखिए हरिवंश नारायण वर्तमान में उपसभापति है। चलिए वेतन और भत्ते की अगर हम बात करें तो वेतन और भत्ते विशेष रूप से याद रखिएगा। जो राज्यसभा के जो वेतन होते हैं आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का ऐसा कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन नहीं होता है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में अगर बात करें तो 4 लाख के समथिंग है और ये संसद के ऊपर निर्धारित होता है कब सभापति और उपसभापति का वेतन इंक्रीजमेंट करना है, कौन कौन से भत्ते हैं, ये सारी जो वेतन है संसद के ऊपर डिपेंड करता है। और संसद निधि जो होती है या विशेष रूप से याद रखिए वही डिपेंड करती है या उसके अधीन ही निर्णय लिए जाते हैं या इसके सैलरी वगैरह को लेकर। क्लियर है। संचित निधि से दिए जाते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विशेष रूप से याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये तो बिल्कुल पॉइंट याद रखना है आपको। स्टेट और यूटी दोनों से होते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। ये 12 जो सदस्य हैं यूटी यानी ये केंद्र शासित से भी हो सकते हैं और स्टेट से भी हो सकते हैं। राज्यों के विधानमंडलों यानी याद रखिए राज्यों के विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राज्यसभा की क्या शक्तियाँ होती हैं। देखिए सेम अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की सेम ही शक्तियाँ होती हैं, लगभग कुछ चेंजेस हैं। तो यहाँ पर देखिएगा संविधान संशोधन विधेयक, आप सभी जानते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक कोई भी विधेयक लाया जाता है तो राज्यसभा और लोकसभा से पारित होना कंपलसरी होता है, विशेष रूप से याद रखना है।
तो ये शक्ति आपकी सेमी लगभग लगभग होती है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया हो राज्यसभा से भी पारित होना जरूरी होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये सारी चीज़ें इसी से इंक्लूड है। ये शक्तियाँ विशेष रूप से याद रखिए। आपातकाल की शक्ति, आपातकाल आप सभी जानते हैं कि संविधान से कोई भी विधेयक है उसको पारित करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित होना कंपलसरी है, तभी वो आगे चल के राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी क्या है, शक्तियाँ हैं। हालांकि और भी शक्तियां हैं विशेष रूप से आप याद रखिएगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से लगभग लगभग सेम ही शक्तियां हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट टू पॉइंट हमने कवर किया है इस वीडियो में, तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।